अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। आज का तो व्लॉग बहुत ही अच्छा और मज़े का होने वाला है। एंड तक मेरा व्लॉग आज देखिएगा क्योंकि हम बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह पे जा रहे हैं। ये हम तैयार श्यार होकर घर से निकल चुके थे तो मेरा चश्मा ऊपर रह गया था, मैं बैग में देखा नहीं था कि, और सूरज बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ये नहीं कोई फैशन के लिए, बस मेरी आंखों में फिर वो सूरज पड़ता है, जैसे मैं सूरज का सामना नहीं कर सकती बिना चश्मे के। ये नहीं कि कोई फैशन के लिए मैं गई थी, वरना मेरी कोई और चीज़ ऊपर रह जाती तो शायद मैं ऊपर से ना लेने जाती, ऐसे ही चली जाती। नीचे आके दोबारा ऊपर जाना बड़ा मुश्किल लगता है। सो मैं फाइनली हम उस शहर पहुंच चुके हैं जहां हम आना चाह रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं कह रही हूँ कि आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होगा। मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से आना चाह रही थी और हस्बैंड से कहती थी तो वो हमेशा मुझे टाल देते। उनका एक प्रॉब्लम है कि जहाँ उन्होंने जाना हो ना तो वो बस चटपट समझे चले जाते हैं, यूँ बात की यूँ चले गए। लेकिन जहाँ मेरा दिल करता है जाने का वो बड़ा टाइम लगा देते हैं ले जाने के लिए। सो फाइनली देखिए वो जगह आ चुकी है, सी लाइफ, जहाँ मैं आना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन ये मुझे हमेशा टाल देते थे। तो आज भी ये मुझे टाल ही रहे थे कि हमारे चलते हैं ना। मैंने कहा नहीं। ये देखिए इधर व्यू तो इसका एंट्री का बहुत अच्छा मुझे लगा। अंकल साहब एक बैठे हुए थे, देख रहे थे एक आंख से, उनकी नज़र सब पे थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं। तो आज भी मेरे हस्बैंड ने, मैं बता रही थी कि मुझे टाल दिया था, कहते हैं कि नहीं हम चलते हैं, माड़े चलते हैं। मैंने कहा माड़े मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने कोई माड़े की तैयारी नहीं की हुई थी। तो मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं जाना है, तो हम चलते हैं सी लाइफ, जो मैं काफ़ी टाइम से जाना चाह रही। वो भी मैंने उन्हें कह दिया कि गुस्से में कि नहीं हम कहीं भी नहीं जाते, हम गाड़ी रहते हैं, हमने कहीं नहीं जाना। तो फिर उन्होंने कहा चलो आज का दिन है हमारे पास तो हम इसको ज़ाया नहीं करते, तो चले चलते हैं। ये लास्ट संडे का व्लॉग है, बस मुझसे ना अपलोड ही नहीं हो रहा था इस रीज़न से कि मैं आपको बताती हूँ। पहले भी एक व्लॉग जो था मेरा वो पहाड़ों वाला, तो मैं बहुत पुराना हो गया था और ईद मतलब कि इतना भी पुराना नहीं, मतलब कि ईद के तीसरे दिन का व्लॉग था, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने उसके ना बहुत सारे स्टेटस लगा दिए थे व्हाट्सएप पे। तो वो उस वजह से ना शायद मेरे से लग ही नहीं पा रहा था। तो जब मेरी दोस्त को पता था मैं यहाँ गई हूँ तो उसने कहा कोई फ़ोटो नहीं अभी तक लगाई, कोई दिखाई नहीं, कहाँ गई हो ना। मैंने उसे बताया था सी लाइफ जा रहे हैं, तो उसने कहा कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं अभी तक नज़र आ रहे। मैंने कहा नहीं आज नहीं आएंगे। कहते मैं भी समझ गई थी कि तुम व्लॉग में दिखाओगे। मैंने कहा ये वाला जो मेरा वीडियो होगा, इतनी मेहनत करती हूँ ना, तो अब मैं इसको व्लॉग पे ही डायरेक्ट अपलोड करूँगी क्योंकि फिर मेरे व्लॉग को इस वीडियो को शायद नज़र लग जाती है तो वो फिर अपलोड ही नहीं हो पाते। तो अब इसको भी वैसे काफ़ी दिन लग गए थे करते करते, क्योंकि हम इतनी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, फिर पहली वीडियो पे इतने व्यू नहीं आते हैं तो आगे दूसरा लगा दो तो उसके व्यू तो वहीं पे फिर रुक जाते हैं। तो अब पहले तो मैं डेली के लगा देती थी, अब मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ कि पहले एक वीडियो को व्यू आ जाए तो दूसरी लगाऊंगी। खैर मैंने कहा अब इसकी बारी लानी चाहिए, लगा देना चाहिए। देखें मैं सी लाइफ आई थी, मुझे बहुत इसका ना पसंद आई थी, लेकिन खैर जो मैं सोच के आई थी इतनी जैसे कि बहुत बड़ी सी कोई जगह होगी ऐसी नहीं थी। जस्ट एक गली टाइप थी, दोनों साइडों पे फिशें थी और अंदर बिल्कुल देखे अंधेरा था। बस आप तो हल्की सी लाइटिंग जो फिश वाली जगह पे थी ना, बस वहीं लाइटिंग थी। तो मैंने सोचा था बहुत सारे आज पिक्चर्स बनेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन जो बंदा प्लानिंग करता है वो ऐसा नहीं होता। पिछली दफ़ा मुझे ये था कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं, कहाँ अच्छे फ़ोटो बनेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटो बनेंगे। यहाँ मैंने सोचा अच्छे फ़ोटो बनेंगे, यहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं बने क्योंकि अंधेरा था। फ़ोटो ना सेल्फी अच्छी आ रही थी ना फ़ोटोज़ अच्छे आ रहे थे और बच्चे तो बस इन्हीं को देखने में मगन थे। वो उनको मैं कहीं जा रही थी कि चलो फ़ोटो खड़े होके, कहीं को अच्छी जगह आती थी खड़े होके एक दो फ़ोटो बनवा लो, लेकिन बच्चों का अभी भी कोई मूड नहीं था। वो तो सिर्फ ना फिश हैं, इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल, यानी कि हर किस्म की यहाँ फ़िश देखने को मिलेगी, हर कलर की भी। बहुत ही प्यारा सीन थे यहाँ पे, लेकिन फ़ोटो के लिए इतने नहीं थे, फ़ोटो नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने सोचा छोड़ो फ़ोटोज़ को, मैं अपने व्लॉग के लिए ना वीडियो ही बना लेती हूँ। ये गार्डालैंड के पास ही है, बिल्कुल उसी का पार्ट है, लेकिन इसके टिकट्स अलग थे। गार्डालैंड हमारे जाने का मूड नहीं था, लेकिन हमने इससे ना ये खुद ही पूछ रही थी कि आप वहाँ भी करोगे विज़िट, तो हमने कहा टिकट्स हमने पूछे तो उसने एक बंदे का 60 यूरो कह रही थी। इतने महंगे टिकट्स हो गए हुए थे ना, तो अगर ऑनलाइन टिकट्स लो ना गार्डालैंड के तो वो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके लो तो ये प्राइस है, एक बंदे की 60 यूरो है। और यहाँ का जो टिकट्स था वो हम सब के ही 40, हाँ
40 के बने थे हम सबके। तो ये तो ठीक था, लेकिन वैसे भी ना वो इतना बड़ी जगह के वहाँ जाने के लिए सारा दिन आपको चाहिए होता है। फिर मैं इतना कोई इंतज़ाम करके नहीं आई हुई थी, मैं जस्ट बच्चों को ऐसे ही एक एक ड्रेस पहना के ले आई थी। तो मैंने कहा अब उधर रहने दे, बच्चों का फिर पता है पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, फिर उनको खाने की उनकी चीज़ें, पानी शानी हर चीज़ का होता है। तो मैंने कहा मैं तो नॉर्मल सा सिर्फ इसी के लिए करके आई हूँ। तो वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना इस दिन, लेकिन संडे था, रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी लोग इतने रश, इतनी गर्मी में भी ना इतना रश था वहाँ पे। यकीन करें वहाँ पे शो, अभी एक शो भी आगे लगेगा तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन उधर भी हमें तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। तो मैं नहीं चाह रही थी, क्योंकि बच्चों को इतनी महंगी टिकट्स लेके अगर हम जाते भी तो बच्चों ने यही कहना था हम थक चुके हैं, हमसे नहीं चला जा रहा। और गार्डन में आपको पता है जाके सिर्फ चलना ही है, तो इस वजह से फिर हम वहाँ नहीं गए। सो खैर ये देखिए फ़िश, अब इन्होंने इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी ना, जिस कलर के अंदर फ़िश थी ना उसी कलर की साथ डेकोरेशन की हुई थी। येलो फ़िश, ग्रीन, ब्लू, ये देखें एक येलो फ़िश, मुझे ये येलो तो इतना पसंद है ना। ये इसके भी 3 कलर है, येलो, ब्लैक और वाइट, और ये जो येलो और हल्का सा वाइट है ना, ये बहुत प्यारा मुझे लगा था। सो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे फ़िश थे, कलरफुल ना, बहुत ही कलरफुल जो फ़िश आते थे ना, रंग बिरंगे जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते थे। अब हमने नीचे कुछ एक हिस्सा था वो घूम लिया था, अब थोड़ी सी सीढ़ियाँ जाके ऊपर को रास्ता जा रहा था। देखिए यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल नहीं थी, लाइटिंग वही थी जो फ़िश के अंदर जहाँ उन्होंने की हुई थी, बाकी लाइटिंग वगैरह इतनी नहीं थी। सो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए फिर बैठे, कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, तो थोड़ी देर से सामने ये लगा हुआ था मिरर में, तो हम बस थोड़ी देर के लिए, लोग भी बैठते थे फिर आगे चलते थे, तो हम भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। हमने कहा बच्चों को थोड़ा रेस्ट करा लें फिर आगे जाते हैं। सो देखिए फाइनली मैं इस जगह आ ही गई हूँ, बहुत इंतज़ार करके मुझे मेरी फेवरेट जगह लेके जाया जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का मूड ऐसा है, मैंने पहले भी बताया कि अगर उन्होंने कहीं जगह का सोच लिया ना तो बस फिर कुछ नहीं सोचना, बस फिर जाना ही जाना है, और बस कह दिया तो जाना है। लेकिन जहाँ मैं कह दूँ वहाँ तो बस सालों के साल लगा देते हैं। और यहाँ भी तकरीबन 2-2.5 साल से मैं कह रही हूँ कि यहाँ जाना है ना, क्योंकि उन्होंने देखी हुई थी, शायद उनको था कि छोड़ो क्या करना है जाके, लेकिन मैं कह रही थी नहीं बच्चों के लिए चलते हैं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया फ़िश पता देख के, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। सो ये तो आर्टिफिशियल एक लगी हुई थी। अभी हम जा रहे थे ऊपर, ये देखिए ये वाली फ़िश छोटी छोटी इतनी प्यारी ऑरेंज कलर की थी ना, ये मुझे इतनी प्यारी लगी, बीच में ब्लू भी थी लेकिन ऑरेंज कलर की बहुत प्यारी थी। यहाँ पे आर्टिफिशियल भी थी, छोटी सी एक शॉप बनी हुई थी, वहाँ पे भी मिल रही थी। मैंने कहा चलो बच्चों को लेके देते हैं, यकीन जाने इतनी प्राइस 30 यूरो की एक फ़िश थी, छोटी छोटी सी आर्टिफिशियल। तो मैंने पहले सोचा तीनों को ले देते, फिर मैंने कहा छोड़ो इतनी महंगी क्या करनी है, मैंने जस्ट फिर एक ही ले ली, वो भी मैंने कहा अपनी ना फ्रिज के ऊपर लगाएंगे, याद रहेगा कि हम गए थे सी लाइफ। सो ये देखिए ये भी कलरफुल आ गई हैं। सो ये देखिए ये कितना प्यारा सा अजीब सा फ़िश था। अब इन सब फ़िशों के नाम तो नहीं मुझे आते, लेकिन बस फ़िश है जी, फ़िश है। सो अभी ये देखें बच्चे, ये एक बच्ची थी इतनी खुश हो रही थी ना, मिरर पे अपने हाथ मार रही थी जब भी फ़िश आती थी, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मैंने कहा इसका थोड़ा सा ना वीडियो लेती हूँ। सो अभी बस हम ऐसे ही फ़िश देख रहे हैं और साथ साथ चलते जा रहे हैं, और इधर कोई ख़ास नहीं, ख़ास तो बस समझे फ़िश ही ख़ास है, और तो कुछ नहीं। ये वो आया था थोड़ा सा कैफ़े वगैरह बना हुआ था, बार वगैरह था, तो यहाँ पे कुछ हमने पानी शानी पिया, खाया पिया, तो फिर हम आगे को चल पड़े। यहाँ से मैंने बताया था आपको कि फ़िशें बहुत ही महंगी लगी हुई थी, फिर मैंने नहीं लेने दी बच्चों को, क्योंकि इतनी महंगी, मैंने कहा हमने गार्डन के टिकट हमारे आ जाने थे, जितनी महंगी यहाँ पे फ़िश लगी हुई हैं। चले खैर है, फिर हम वहाँ से सारा घूम फिर के तो फाइनली हम यहाँ पे आ गए ये शो देखने के लिए। इस शो के हम ना आधा घंटा बैठे, लेकिन हमें अच्छी जगह मिल गई, तो हम सबसे ऊपर बैठे थे और वहीं से ही सबसे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। और खैर था हम पहले आ गए थे, तो लेकिन फ़ायदा ये हुआ अगर लेट आते तो हमें नीचे बैठना पड़ना था, और फिर मेरे व्लॉग नहीं अच्छा बनना था, क्योंकि ऊपर नीचे तो फिर यही नज़र आना था, पानी बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि वो शीशे में इतना पानी है कि नज़र नहीं सही आ रहा था। सो ये देखिए ये लेओनी, ये जो अभी फ़िश के साथ खेलेगा इसका नाम है लेओनी मरीनी, इटालिया में इसको ये कहते हैं ना, लेकिन उर्दू में इसको शायद मछली नहीं, समंदरी शेर है।
और इटालिया में तो सी लाइन। तो अब बस इसके साथ ये इतना खेलेगा ना, और ये इसको इतना अच्छे से फॉलो करती थी ना कि उसको किस चीज़ और हर चीज़, ये एक तरफ लड़की थी एक तरफ लड़का था। मैंने इसी का ज़्यादा बनाया था वीडियो, क्योंकि फिर कैमरा कभी उधर करना कभी इधर करना। वैसे भी ये जो बीच में डंडा था ना, इसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया था इसी, क्योंकि ये इधर आ जाती थी वो उधर आ जाता था, तो एक कैमरा सीधा करती थी, लेकिन ये डंडे की वजह से ना मेरा वीडियो नहीं सही बन पाता था। अब आप देखें ये शो मेरे साथ बैठ के, अब मैं बिल्कुल साइलेंट खामोश हो जाऊँगी। Oggi siamo felici di presentarvi la tenerezza, l'intelligenza e la bellezza dei leoni marini. Life on our planet originated from water. It covers about 70% of the Earth's surface and is home to millions of species. Today we're happy to introduce you the tenderness, intelligence and beauty of sea lions. Of the sea. Ospitiamo il primo mitici esemplari di leoni marini della California. Un aspetto fondamentale della loro vita è il gioco, attraverso il quale entrano in contatto con gli addestratori, stabilendo con loro un stretto rapporto di armonia. Three magnificent specimens of California sea lions live at Gardaland Sea Life Aquarium. Playing is an essential part of their lives. It is in that way that they come in contact with their trainers and build a close and harmonious relationship. I leoni marini sono mammiferi, proprio come noi, quindi respirano fuori dall'acqua e le femmine partoriscono i loro cuccioli e li allattano. Sea lions are mammals, just like us. Many people mistake sea lions for seals, but there are many characteristics that show the difference between them. Molti di voi avranno scambiato i leoni marini per poker, non è vero? In realtà ci sono molte caratteristiche che li differenziano. La prima, i leoni marini hanno delle pinne pettorali più lunghe, che gli consentono grande agilità nei movimenti fuori dall'acqua. Note the long pectoral flippers. Thanks to them, sea lions can move easily when outside the water. On the contrary, the flippers of seals are less developed. Have you noticed that they have lots of whiskers on their muzzles? They are technically known as vibrissae and allow sea lions to feel the world around them when visibility is poor. Vedete i moltissimi baffi che hanno sul muso? Servono a percepire l'ambiente circostante in condizioni di scarsa visibilità e gli permettono di intercettare le loro prede nelle acque torbide e sabbiose. Questi baffi si chiamano vibrisse. Sea lions have two large ear flaps. Unlike sea दोबारा से आ गई। अब मैं बताती हूँ, ये इसको ना कुछ खिला भी रहा था और साथ में इतनी इसको किस्से कर रहा था ना, मैंने कहा लगता है ये आधे घंटे के बाद शो लगता है तो पता नहीं ये दिन में कितने को कट जाता है। और ये इसको इतने अच्छे से फॉलो कर रही थी ना, वो कहता था पानी में जाओ, पानी में जाती थी, वो कहता था ऊपर आओ, वो ऊपर आ जाती थी, उसको हक करती थी, मतलब कि हर चीज़ उसको फॉलो करती थी। बहुत ही अच्छे से वो इसे मैनेज कर रहा था। और साथ में ये कुछ उनके लिए ना खाने को लिए भी डब्बों में रखा हुआ था, थोड़ा सा उनके साथ खेलते थे, फिर उनको कुछ ना कुछ डब्बों से निकाल के ना खिलाते थे। तो सी लाइफ में अगर कोई जाए तो ये शो ज़रूर देखे, क्योंकि इसके बिना सी लाइफ अधूरा है। और ये भी आती थी तो अपने हाथ रखती थी 4 फिंगर करके, तो वो दोनों इसकी तरफ आ जाती थी। जब उठ के चली जाती थी तो वो भी बैग चली जाते थे।
सो ये देखिए उसको कह रहा है कि गोल गोल घूमो और वो गोल गोल घूम रही है, उसको जहाँ कह रहा है वो वैसे करते। उसको देखे उसने बोला नीचे चल जाओ, वो नीचे चल गए। इतना मज़ा आया था ना, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया था इस शो को। सो अब मैं फिर साइलेंट। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। आज मैं फिर से दोबारा आ गई। अब तो मैं सिर्फ अल्लाह हाफिज़ ही कहने आई हूँ। अब ये एंड था शोर। अभी हम घर यहाँ से घर वापस सीधा जाएंगे और इससे ज़्यादा हमने कहीं और नहीं गए थे। सो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।